ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी प्रौढ़ स्तर के अनुवाद शिक्षण की कक्षा हमारी ये चल रही है और अभी तक हमारे इसके 32 अभ्यास हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा 33वां अभ्यास है और कक्षा संख्या 114 चतुर्दशाधिकशततमी 114वीं ये कक्षा है। ठीक है, चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। कोई कठिनाई है तो आप हमसे यहाँ व्हाट्सएप पर नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और यदि आप संस्कृत भाषा शून्य स्तर से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कक्षाएं चल रही हैं, वहां आप भाग लीजिएगा। यहाँ पर भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ अथवा उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये है हमारा 33वां अभ्यास, त्रयस्त्रिंशत्तमः अभ्यासः। शब्दकोश 800 शब्द पढ़ लिए, 25 और पढ़ाएंगे, 825 हो जाएंगे। ठीक, आइएगा। क विभाग, ये भी सभी दैनिक व्यवहार में आने वाले शब्द हैं। शुरम उस तरह, जिसको आज हम रेजर बोलते हैं, रेजर जो दाढ़ी आदि बनाते हैं तो उसको बोलते हैं शुरम। और क्षुरकम ब्लड, जो ब्लड डालते हैं उसमें तो वो होता क्षुरकम। और उपक्षुरकम सेफ्टी रेजर, आजकल का जो रेजर मतलब कटना का डर नहीं होता, वास्तव में ये उस तरह पहले जमाने में हुआ करता था, आज भी होता है। गांव देहात में ऐसे छीलते हैं अथवा ब्लेड लगा करके सीधा ऐसे नाई ही कर सकते हैं और कोई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो सेफ्टी रेजर होता है उपक्षुरकम अक्षुरम, वो ये गिलैड आदि के जो रेजर होते हैं उनको। कर्तनी, बाल काटने की मशीन। ठीक है, कर्तनी कैंची को भी बोलते हैं और जो बाल काटने की मशीन है उसको भी बोलते हैं। शास्त्र शस्त्र मार्जह, धार धरने वाला है। धार धरने वाला जो धार लगाता है औजारों पे, ठीक है, तो वो शस्त्र मार्जह। तैलकारः, तेली, ठीक है, जो तेल निकालने का प्राचीन समय में कार्य करते थे, कोलू आदि चलाते थे। रस यंत्रम, कोलू, ठीक है। मिलह, मिल, तो मिल होती है तो उसको मिलह बोलते हैं। अयस, लोहा अथवा आयरन, ठीक है, आया लोहे को क्या बोलते हैं, अयस। वृश्चनः, छेनी, छेनी आपको पता ही है, लकड़ी आदि फाड़ने के लिए लगाते हैं, हथौड़े से मार के उसको फाड़ते हैं लकड़ी को। आविधा, बर्मा, एक बर्मा होता है, ये बढ़ई के औजार हैं, बर्मा होता है छेद करने का। यांत्रिका, मिस्त्री अथवा मैकेनिक, यांत्रिका बोलते हैं मिस्त्री को, यांत्रिका। सूत्रम, धागा। सूचिका, सुई, सरल है। पादुरंजक, पॉलिश। वेतनम, वेतन, सैलरी। भ्राष्ट्रम, भाड़, जहां पर चना आदि भुने जाते हैं तो उसको बोलते हैं भ्राष्ट्रम।
भ्रष्टकारः भड़भूजा, ठीक है, भूंजने वाला। भस्त्रा धौकनी, धौकनी होती है भट्टे में फूंक लगाने वाली, ठीक है। नीली, नील, नील जो कपड़ों में लगाई जाती है, सफेद कुर्ते आदि में नील लगाई जाती है, नीला कलर हल्का सा, तो नीली बोलते हैं। शिल्पशाला फैक्ट्री, फैक्ट्री को शिल्पशाला। ये तो शब्द हो गए आपके 21, ठीक है, 21 शब्द हो गए। ख, कृत काटना, धातु है इसके अंदर, कृत धातु है काटने अर्थ में। और अयस के साथ में इसको जोड़ करके क्री का प्रयोग करेंगे, क्री धातु का, तो लोहा करना, ठीक है। लोहा करना अर्थात लोहे को बनाना, लोहे को बनाना, लोहे की चीजों को बनाना, ये अर्थ आएगा, ठीक है। और मंडा प्लस क्री धातु का प्रयोग है कलफ करना। कलफ, अभी तो आजकल कलफ माने रंग करना होता है, कपड़े पर रंग करना, उसमें कलफ देते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कपड़ा टाइट। नीली क्री, नील लगाना, ठीक है। तो इसमें दो ही धातु का प्रयोग हुआ है, कपड़ों में नील लगाने को क्या करेंगे, नील के साथ में क्री धातु का प्रयोग कर देंगे। नीली करोती, ऐसा करो, नीली करोती, नील लगाता है। और ये कृत, कृत धातु है, तो ये तो काटने अर्थ में है, ठीक है। चलिएगा, तो ये धातुओं को देखेंगे। अब इसमें आगे का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी के लिए। व्याकरण में ये श्वन शब्द के रूप बताएंगे आपको, युवन शब्द के रूप बताएंगे, हु धातु के बताएंगे, भी धातु के बताएंगे, और अणिच प्रत्यय के बारे में बताएंगे कि अणिच प्रत्यय किस अर्थ के लिए आता है, ठीक है। परंतु कृत धातु का रूप इन्होंने बताया नहीं है, तो आप इस कृत धातु के रूप को पीछे जहां पर धातु के रूपों की सूची दी है, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं, इससे आपको सुविधा हो जाएगी। ये कृत, काटना, पेज नंबर 224, 224 देख लीजिएगा पुस्तक में। यहाँ पर धातुओं का प्रत्येक लकार का एक एक रूप दिया है, तो उसके अनुसार आप चला सकते हैं, यहाँ पर याद नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कृंतति लट लकार का, कृंततु लोट लकार का, अकृंतत लट लंग लकार का, कृंतेत विधिलिंग का, ठीक है। और फिर कर्तिष्यति लट लकार का, तो ऐसे ही सभी लकारों के यहाँ दिए हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। परंतु मुख्य रूप से इस अभ्यास में इन्होंने जो धातु कौन कौन सी लिए, हु और भी, उनका ही रूप याद करेंगे, ठीक है। और ये तो श्वन और युवन शब्दों के रूप स्मरण करो, तो आप देखेंगे शब्द रूप में 29 और 30 नंबर पर है। आइएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर है, ठीक है, आपकी पुस्तक में 29 नंबर 30 नंबर। श्वन का अर्थ होता है कुत्ता, युवन का अर्थ होता है युवक। आइएगा, रूपों का उच्चारण करा देता हूं एक बार। श्वा, श्वानौ, श्वानः, श्वानम, श्वानौ, शुनः, शुना, श्वभ्याम, श्वभिः, शुने, श्वभ्याम, श्वभ्यः, शुनः, श्वभ्याम, श्वभ्यः, शुनः, शुनोः, शुनाम, शुनि, शुनोः, श्वसु, हेश्वन, हेश्वानौ, हेश्वानः, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध है ये, कुत्ता को कहने वाला श्वन शब्द काफी प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। युवन, युवा, युवानौ, युवानः, युवानम, युवानौ, यूनः, यूना, युवभ्याम, युवभिः, यूने, युवभ्याम, युवभ्यः, यूनः, युवभ्याम, युवभ्यः, यूनः, यूनोः, यूनाम, यूनि,
यूनोह, युवसु, हे युवन, हे युवानव, हे युवानः। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब आगे इन्होंने कहा है हु और भी धातु के भी रूप आपको याद करने हैं। तो 48 और 49 संख्या पर हु धातु और भी धातु के रूप दिए हैं। आइएगा दिखा देते हैं, आपको अभ्यास करा देते हैं एक बार, ये देख लीजिएगा। पेज नंबर 177, 177, सप्तत्यधिक शततमे पृष्ठे। ठीक है, 177वें पृष्ठ पर हु का अर्थ है हवन करना। ठीक है, ये 33वें अभ्यास में आया है। परस्मई पदी धातु यहां पर ली है इन्होंने। ठीक है, आइएगा लट लकार का जुहोती, जुहुता, जुहवती, जुहोशी, जुहुथा, जुहुथ, जुहोमी, जुहुवाह, जुहुमाह। जुहोतु, जुहुताम, जुहवतु, जुहुधि, जुहुतम, जुहुत, जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। लंग अजुहोत, अजुहुताम, अजुहबुः, अजुहोह, अजुहुतम, अजुहुत, अजुहबम, अजुहुव, अजुहुम। विधिलिंग जुहुयात, जुहुयुयाताम, जुहुयुः, जुहुयाह, जुहुयातम, जुहुयात, जुहुयाम, जुहुयाव, जुहुयाम। होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति, होष्यसि, होष्यथः, होष्यथ, होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः। ठीक है, एल का प्रथम पुरुष का दिया है। लुट का होता, होतारौ, होतारः, होतासि, होतास्थः, होतास्थ, होतास्मि, होतास्वः, होतास्मः। ठीक है, आशीलिंग हूयात, हूयास्ताम, हूयासुः, हूयाः, हूयास्तम, हूयास्त, हूयासम, हूयास्व, हूयास्म। लिंग अहोष्यत, अहोष्यताम, अहोष्यन, अहोष्यः, अहोष्यतम, अहोष्यत, अहोष्यम, अहोष्याव, अहोष्याम। लिट, लिट में मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन में दो दो रूप बनेंगे। ठीक है, तो जुहाव, जुहुवतुः, जुहुवुः, जुहविथ, जुहोथ, जुहुवथुः, जुहुव, जुहाव, जुहव, जुहुविव, जुहुवेम। ठीक है, चलिएगा लिट लकार में एक बन गया। लिट लकार में दूसरा रूप भी बनता है एक। ठीक है, दूसरा कौन सा बनता है? दूसरा ऐसा बनता है कि जुहुवाम, इसमें क्री प्लस करके क्री धातु को मिला करके बनता है। क्री धातु का लिट लकार का रूप जुहवाम में मिला करके भी चलता है। ठीक, जैसे जुहवाम चकारा। ठीक है, अर्थ वही रहेगा, इसका और उसका अर्थ वही रहेगा, अलग अर्थ नहीं होगा। तो जुहवान चकारा, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्रुः, जुहवान चकर्थ, जुहवान चक्रथुः, जुहवान चक्र, जुहवान चकार, जुहवान चकर, जुहवान चक्रिव, जुहवान चक्रिम। ठीक है, लुंग, लुंग लकार में है अहौषी, अहौष्टाम, अहौषुः, अहौषी, अहौष्टम, अहौष्ट, अहौषम, अहौष्व, अहौष्म। ठीक है, चलो ये हो गया आपको। अब है हमारा भी धातु का। भी माने डरना, परस्मई पदी है ये। ठीक है, लट लकार, इसका थोड़ा रूप कठिन होगा, कठिन तो है ही।
परंतु आप व्याकरण जानते हैं फिर सरल है। ठीक है, तो सरल आपको बनाना है इसको, तो व्याकरण पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो ऐसा कैसे याद कर लीजिएगा। लट बिभेति बिभीतः बिभ्यति बिभेषि बिभीथः बिभीथ बिभेमि बिभीवः बिभीमः। लोट बिभेतु बिभीतां बिभ्यतु बिभीहि बिभीतं बिभीत बिभयानि बिभयाव बिभयाम। ठीक है। लंग अबिभेत अबिभीताम अबिभयुः अबिभेह अबिभीतम अबिभीत अबिभयम अबिभीव अबिभीम। विधिलिंग बिभीयात बिभीयाताम बिभीयुः बिभीयाः बिभीयातम बिभीयात बिभीयाम बिभीयाव बिभीयाम। लिट भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति भेष्यसि भेष्यथः भेष्यथ भेष्यामि भेष्यावः भेष्यामः। लुट बेता बेतारौ बेतारः बेतासि बेतास्थः बेतास्थ बेतास्मि बेतास्वः बेतास्मः। आशीलिंग भीयात् भीयास्तां भीयासुः भीयाः भीयास्तं भीयास्त भीयासं भीयास्व भीयास्म। लिंग अभेष्यत अभेष्यताम अभेष्यन् अभेष्यः अभेष्यतम अभेष्यत अभेष्यम अभेष्याव अभेष्याम। ठीक है। आइएगा लिट लकार। लिट लकार में भी इसके भी दो बनेंगे। ठीक है, दो प्रकार से। यहां पर एक का प्रकार में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के दो बनेंगे। ठीक है, बाकी का एक बनेगा, और इसमें एक ही एक बनेगा सबका। विभाय बिभ्यतुः बिभ्युः विभायिथ बिभेथ बिभ्यथुः बिभ्य विभाय विभाय बिभ बिभ इव बिभ इव बिभ इम। इस प्रकार से बोलना है। लिट ख, इसमें क्या करेंगे, विभयाम में क्री धातु के लिट लकार के रूप जोड़ेंगे। इसका और इसका अर्थ समान ही है, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। विभयान चकार विभयान चक्रतुः विभयान चक्रुः विभयान चकर्थ विभयान चक्रतुः विभयान चक्र विभयान चकार विभयान चकर विभयान चक्रिव विभयान चक्रिम। ठीक है, चलिएगा। लुंग लकार। लुंग लकार में है इसका अभैषी अभैष्टाम अभैषुः अभैषीः अभैष्टम अभैष्ट अभैषम अभैष्व अभैष्म। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद अब है नियम हमारा। दो नियम है इस अभ्यास के अंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत के पाठकों के लिए। आज की कक्षा में इसे पूरा करेंगे। ठीक है, चलिएगा आइएगा। नियम 195। पंचनवत्यधिकशततमः। ठीक है, इस प्रकार से बोलें, क्या बोले, 95 हेतुमति च। ये क्या है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, हेतुमति। इसका अर्थ भाव बताते हैं कि प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम कराता है। ये हेतुमती जो प्रत्यय करता है
और उस प्रत्यय को होने के बाद में क्या है, प्रेरणार्थक धातु बन जाती है। माने किसी भी धातु से ये प्रत्यय कर देगा तो वो धातु कैसी बन जाएगी, प्रेरणार्थक धातु। ये अणिच प्रत्यय करता है वास्तव में। क्या करता है, अणिच प्रत्यय। ये अणिच प्रत्यय करता है, ठीक है। अब कहते हैं प्रेरणार्थक धातु क्या अर्थ होता है जब ये प्रत्यय आ जाता है तो, कि जहां जो कर्ता होता है क्रिया का, वो स्वयं कार्य नहीं करता, वो दूसरे से करवाता। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं, ये प्रेरणार्थक अभी नहीं लेंगे। मैं किसी से पढ़वा रहा हूं, जैसे मैं खा रहा हूं, खिला रहा हूं, किसी दूसरे से खिलाने की क्रिया करवा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, भेज रहा हूं। मैं स्वयं नहीं जा रहा, किसी दूसरे को भेज रहा हूं। तो जहां कर्ता होता है वो स्वयं कार्य ना करके क्रिया दूसरे से कराता है। जैसे पढ़ना, स्वयं ना पढ़ करके पढ़वाना, किसी दूसरे से पढ़वाना। तो ये वाली क्रिया क्या बन जाएगी, प्रेरणा धातु। लिखना, लिखवाना, जाना, भेजना, ठीक है। करना, कराना, तो ये प्रेरणार्थक बात वाली। प्रेरणार्थक धातु में अब क्या करते हैं, इस बात को आप समझेंगे, इतना समझ गए आप कि जो क्रिया होती है, धातु होती है, उसका जो अर्थ होता है, वो उसका जो वाक्य में कर्ता होता है वो स्वयं उसको नहीं करता, वो दूसरे से करवाता है। तब वो धातु प्रेरणार्थक बनती है। और प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस सूत्र से धातु में, मूल धातु में, जो मूल धातु अष्टक वो धातु पाठ में पड़ी हुई हैं, उसमें अणिच जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, अणिच प्रत्यय। आइएगा, जैसे प्रेरणार्थक धातु में क्या करना है, प्रेरणार्थक धातु बनाने में शुद्ध धातु के अंत में अणिच। शुद्ध धातु क्या है, महर्षि पाणिनि के धातु पाठ में जो पढ़ी है उनको बोलते हैं शुद्ध धातु। तो उस धातु के अंत में अणिच प्रत्यय आता है। अणिच का वास्तव में क्या हो जाता है, अणिच को अय कर लेते हैं, अय। क्या कर लेते हैं, अय। अणिच को अय, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए, हलंत है, अय। माने मूल धातु है, उसमें अय जोड़ देते हैं, अय। धातु के रूप दोनों पदों में चुर धातु के तुल्य। देखो धातु रूप संख्या 97 में चलेंगे। यहां पर पीछे जो धातुओं के रूप दिए हैं, तो यहां पर 97 नंबर पर, ये 9 में दिखा देता हूं आपको, पेज भी बता देता हूं। ये है 215, 215 पेज नंबर। यहां पर क्या है, चोरयति देखेंगे, चुर धातु के रूप चलाए हैं। क्या है, लग जाता है धातु के रूप दोनों पदों में। दोनों पदों का अर्थ है परस्मयी पद में और आत्मनेपद पद में। इन जो इणिच प्रत्यांत धातु बनती है उसके दोनों पदों में रूप चलते हैं, आत्मनेपद पद में भी, परस्मयी पद में भी, ध्यान रखें। और यहां पर क्या है, चुर धातु के इणिच प्रत्यय लगा करके, इणिच प्रत्यय लगा करके दोनों पदों में 10 लकारों के रूप बताए हैं। तो अब आपको यहां देखना होगा, ठीक है, चलेंगे, ये बता दिया, ठीक है। जैसे मानिएगा क्या है, अभी और बता रहे हैं। जैसे हमारी धातु है गम, धातु ले ली हमने, क्या ले ली, गम। गम, गम से हम इणिच ले आए, क्या ले आए, इणिच। अब इणिच को क्या कर लेंगे, हम अय कर लेंगे, अपने आप क्या कर लेंगे, अय। वैसे ये अष्टाध्यायी के सूत्रों से होता है, व्याकरण के सूत्रों से। अब ये क्या हो जाएगा हमारा,
गामा या, ये गामय। अब ये धातु बन गई प्रेरणार्थक। अब इसके दोनों लकारों में रूप चला देंगे संक्षिप्त प्रत्यय से, गमयति, गमयता, गमयंती, गमयसी, गमयथा, गमयथ। ठीक है, इस प्रकार से और आत्मनेपद में चलाएंगे तो सेव के समान चलेंगे, गमयते, गमयेते, गमयंते, गमयसे, गमयेथे, गमयध्वे, गमये, गमया वह, गमया महे। ठीक है, तो वहां देखेंगे चलाने के लिए बता दिया। ठीक है, चलाएंगे नहीं सबके। अब ये बताते हैं, ये तो मैंने सीधी धातु ले ली। अब ये कहते हैं कि जो मूल धातु है, मूल, जैसे यहां पर मूल धातु क्या है, गम। गम क्या है, मूल धातु। यदि मूल धातु के अंतिम, जो अंतिम है वो ह्रस्व और दीर्घ, माने हमारे पास धातु है मूल और उसका अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई वर्ण, उ वर्ण, री है, ध्यान रखेंगे। ई ई माने ह्रस्व ई है अथवा दीर्घ ई है, ऐसे उ, ऐसे री, तो क्या होगा, मूल धातु के इन वर्णों को क्रमशः क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो ई ई ई है, क्या ई वर्ण है, उसको हो जाएगा आई, और उ वर्ण है माने ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो तो उसको हो जाएगा औ, इंच आगे रहेगा। और री है, धातु के अंत में री वर्ण है तो उसको हो जाएगा आर। ठीक है, हो जाता है। बाद में अयादि संधि भी हो जाती है। अयादि का मतलब जैसे मानिएगा, जैसे हमारे पास में ये धातु है, क्या है, ची। अब ये दिखाएंगे, ची है, आगे यहां पर क्या आ गया, अणिच। ये धातु, मूल धातु के अंत में ई है ह्रस्व, इसलिए इसको वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि आई होगी, ये बताया। क्या होगी इसको वृद्धि, इसको वृद्धि होगी चई। और इसको क्या कर लेते हैं, ये बताया था, इंच को हमेशा अय कर लेते हैं। अब यहां पर ये चो यवा से आदि संधि हो जाएगी, इसको आय हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, चा या ऐसा बन जाएगी धातु। बस इतना बताना चाह रहे हैं। और कहते हैं ये हो जाता है, बाद में अयादि संधि भी होती है। और कहते दूसरा, और उपधा अर्थात अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर में आ को आ, ई उ री को क्रमशः ए ओ अर गुण हो जाता है। यदि मूल धातु का अंतिम वर्ण से पहला वाला वर्ण यदि इनमें से है कोई, ये आ है, तो उस आ को क्या हो जाएगा, आ। और ई अथवा उ है, ई उ, ये ह्रस्व ले जाएंगे, दीर्घ ले जाएंगे, ये भी दीर्घ नहीं ले जाएंगे, ह्रस्व ले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। यहां तो दीर्घ भी ले रहे थे परंतु यहां नहीं, यहां ह्रस्व लिए जाएंगे। सुन लीजिएगा कानों से अच्छी प्रकार से। तो इनको क्या हो जाएगा, ई को ए, उ को ओ, री को अर, अर्थात इसको बोलते हैं गुण। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने आगे उदाहरण दिए हैं दिखाने के लिए, इस प्रकार से ही आपको आगे दूसरे धातुओं से बनाने हैं। जैसे क्री धातु ली इन्होंने, क्री से क्या बनेगा, कारयति, जैसे ये क्री ले ली इन्होंने, और यहां वास्तव में क्या अणिच प्रत्यय आ जाता है उसी सूत्र से, हेतुमती से। और अणिच को क्या हो जाता है, आपको पहले बता दिया था, अय हो जाएगा। ठीक है, अय। और क्या होगा, ये री धातु के अंत में, ये नियम बताया धातु के अंत में, ह्रस्व री, क्या दीर्घ री है, तो इसको क्या हो जाएगा, आर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार। ठीक है, क्या बन गया, कार। कार और आय आप मिला दीजिएगा इसको, का र य,
अब जो संक्षिप्त प्रत्यय हैं उनको मिलाकर के रूप बन जाएंगे, कारयति, कारयता, कारयंती। क्री का अर्थ होता है करना, स्वयं करना। कारयति का अर्थ होगा कि स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराना, बस इतना। और ये दोनों प्रकार के अर्थों को हम अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। कभी स्वयं कार्य का स्वयं क्रिया को करते हैं, कभी स्वयं दूसरे से क्रिया को कराते हैं। ठीक है, तो जब दूसरों से हम क्रिया को कराएं किसी को कार्य को, तो उसके लिए इस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिएगा ये हो गया। ऐसे नी, तो नी का नायति बना लीजिएगा। नी को ची, जैसे ये क्या है, नी धातु है, तो इसमें क्या वृद्धि होगी, इसमें क्या होगी, ये ये वाला, ये अंत में है ना, तो ई वर्ण अंत में है, ह्रस्व अथवा दीर्घ। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये नहीं होगा इसमें, यही आएगा ना, ये वाला नियम अंतिम है ना, तो इसको क्या होगा, आय वृद्धि आई होगी, आई, तो आई हो जाएगी, फिर आय आगे है ही, और एचो वाया वाला आकर के आय हो जाएगा, तो ना आयती। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं नी, और ये को आय हो गया, इसको क्या हो गया, नई वृद्धि होकर के, और यहाँ पर आय आदेश हो जाएगा, इसको नाय, तो नायती। दूसरे के द्वारा ढुलवाना, ढुलवाना ही कहा जाएगा, दूसरे के द्वारा ले जाया जाना। हिंदी के ग्रामीण भाषा में बोलेंगे दूसरे के द्वारा लिपवाना। ठीक है, ये ठेठ ग्रामीण शब्द है लिपवाना, लिपवाना का अर्थ गलत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। भू, भू से भावयति बन गया, यहां औ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो भू माने होना, और दूसरे के द्वारा होना, होने, होना, ऐसा हो जाएगा अर्थ। ठीक है, पठ, पाठयति, पठ माने पढ़ना, पाठयति माने दूसरे के द्वारा पढ़वाना। लिख, लेख, लेखयति, गामा, गामयति। इसी प्रकार की धातुओं से, सभी धातुओं से ये प्रक्रिया चलती। अब आइएगा, अब नियम है 196वां, इसी से संबंधित नियम है। क्या है, प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में पूर्व द्वितीया रहती है। अब ये समझना है कि इन प्रेरणार्थक धातुओं के रूप बना करके हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य में तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो जब वाक्य के प्रयोग करेंगे तो मूल धातु के साथ जो नियम लगता है वही लगेगा, अथवा कुछ बदला जाएगा, तो बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा वो बता रहे कि ये परिवर्तन करना है कि प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में, ध्यान रखेंगे, मूल धातु के कर्ता में क्या होगी, तृतीया, कर्ता में प्रथमा नहीं होगी। और जो कर्म होगा, मूल धातु का जो कर्म होगा उसमें तो द्वितीया ही होगी, पूर्वत रहती है, और क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। अब जो क्रिया का रूप होगा प्रेरणार्थक क्रिया का, तो एक दूसरा नया कर्ता आ गया ना, एक तो क्रिया का मूल कर्ता हो गया, अब जो करवा रहा है वो नया कर्ता आ गया, तो उसमें होती है प्रथमा विभक्ति, ध्यान रखेंगे। और उसके वचन और उसके पुरुष के अनुसार जो प्रेरणार्थक धातु होती है उसका वो वचन और पुरुष होता है। जैसे शिष्य लेखम लिखति, ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या है, लिख धातु मूल है, मूल धातु है, मूल धातु का कर्ता कौन है, शिष्य, शिष्य ही लिखता है। ठीक है, ये कर्म है, इसका ये क्या है, कर्म है।
अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, जो गुरु है वो शिष्य के द्वारा लिखवाता है। तो अब जो लिख धातु है इसका जो ये वाला करता है, जब ये प्रेरणार्थक बनेगी तो क्या बनेगी, गुरुः शिष्येण लेखम लेखयति। मूल धातु का कर्ता कौन है, ये, इसमें तृतीया हो गई, और ये कर्म में तो द्वितीया पहले के समान है ही। अब ये प्रेरणार्थक धातु बन गई, तो प्रेरणार्थक धातु का मैंने प्रेरणा देने वाला एक कर्ता हो गया, एक तो क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, एक प्रेरणा देने वाला कर्ता हो गया। प्रेरणा देने वाला कर्ता कौन है इसका, ये गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं शिष्य को भाई लिख लिख लिख, लिखता है। तो उस गुरु में तो प्रथमाई व्यक्ति होगी, जो प्रेरणार्थक कर्ता होता है उसमें प्रथमाई होती है, और इस क्रिया का वचन और पुरुष उसके अनुसार होगा, उसके अनुसार। यहां पर ये कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। यदि यहां पर ऐसा हो जाए अहम, अहम हो जाए गुरु की जगह, तो अहम फिर हो जाएगा लेखयामी। क्या हो जाएगा, लेखयामी, मैं शिष्य से लेख को लिखवाता हूं, ये अर्थ होगा। तो इस वाक्य संरचना को भी समझना है आपको प्रेरणार्थक धातुओं के साथ में, ठीक। आइएगा, इसको आज तो चलिएगा, अनुवाद बनाने में अभ्यास होगा। अब ये जो नियम बताया आपको, ये एक सामान्य नियम है। क्या है, सामान्य नियम है, सामान्य। परंतु जब भी कोई नियम बनाते हैं तो उसमें कुछ अपवाद भी रखने पड़ते हैं। वो नियम एकदम यूनिवर्सल कोई नियम नहीं हो सकता, संसार में कोई भी नियम यूनिवर्सल नहीं हो सकता। आप मेरी बात का विरोध कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है, ठीक है। तो अब यहां पर इसका अपवाद बताते हैं कि कुछ कुछ जगह पर इस नियम को नहीं लगाते, इस नियम को नहीं लगाते हैं प्रेरणार्थक धातुओं के प्रयोग के साथ वाक्य के अंदर। कहां नहीं लगाते हैं समझ लीजिएगा, ये वाला नियम आपको बता देगा। ये सूत्र है, नियम है 197वां, सप्तनवत्यधिक शततम। गति बुद्धि बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कारणा इत्यादि सूत्र है ये, ठीक है। तो ये सूत्र का अर्थ है कि इस सूत्र में पड़ी हुई धातु, कौन सी धातुएं हैं, इन अर्थों वाली धातुओं की, क्या, इसमें एक तो गति अर्थ की धातु जितनी भी है इनका अर्थ गति होता है। ऐसे बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, प्रत्यवसान, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये मैं आपको पूरा बता देता हूं, यहां पर ये अष्टाध्यायी भाष्य, अष्टाध्यायी सूत्रों का इसमें अर्थ है, ठीक है। तो इसमें बता ही देता हूं मैं आपको, आराम से लीजिएगा। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, ये पूरा जो सूत्र है वो है हमारा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म काणा मणि कर्ता, ठीक है। एक तो गत्यर्थक धातु, एक बुद्धि अर्थ वाली माने ज्ञानार्थक धातु, एक प्रत्यवसानार्थक धातु, अर्थात भोजन के प्रत्यवसान का अर्थ है यहां पर भोजन खाने के अर्थ वाली धातु, और शब्द कर्म वाली धातु, और सभी अकर्मक धातु का जो कर्ता होता है मूल धातु का, यानी इन अर्थ वाली जो मूल धातु का कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक धातु के साथ में, उसमें ऊपर वाले नियम से तृतीया नहीं करते, द्वितीया करते। अब इसी बात को यहां देखते हैं।
इन अर्थों वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया होती है। द्वितीया कर्म में ही नहीं होती, द्वितीया कर्ता में भी होती है। क्या होती है? जैसे जाना अर्थ वाली, जानना अर्थ वाली, समझना अर्थ वाली, खाना अर्थ वाली। खाने के अर्थ में अधातु, खाद धातु और भक्ष्य, इन तीन धातुओं को छोड़ करके, इन तीन धातुओं को जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो इनके मूल धातु के कर्ता में तो तृतीया ही होगी। इनके भिन्न खाने के अर्थ वाली दूसरी धातुएं, उनके मूल कर्ता, मूल क्रिया, मूल धातु के कर्ता में द्वितीया होगी। पढ़ना, पढ़ने अर्थ वाली अकर्मक, माने अकर्मक धातुएं जो भी है सभी, इतनी भी अकर्मक, इनका कोई कर्म नहीं होता। और बोलना, देखना, ठीक है, देखना का दृश्य है। सुनना श्रु धातु है। प्रवेश, ये देखना, एक मिनट, धातुएं। और बोलना, देखना, प्रविश, चढ़ना, आरोह, तैरना, उत्तरी, ग्रहण, ग्रह धातु हो गई। प्राप्ति, प्राप्त हो गई। पीना, ले जा, पीना हो गया अर्थ, पीना अर्थ वाली। और ले जाना हरि धातु हो गई। और नी और वह को छोड़कर, ध्यान रखेंगे, ले जाने अर्थ में नी भी होती है, वह भी होती है। इन दोनों धातुओं को छोड़ करके ये जो धातुएं यहां पर बताई हैं, इन सभी के प्रेरणार्थक धातुओं, प्रेरणार्थक धातु के प्रयोग के साथ में जो मूल धातु के कर्ता में द्वितीया नहीं, तृतीया नहीं होती, क्या होती है बोलो? द्वितीया। तृतीया नहीं होती है, द्वितीया। यदि बोलने में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो क्षमा करना। तृतीया नहीं होती है, द्वितीया होती है। इनको छोड़ा है, इनके तो मूल कर्ता में तृतीया ही होती है। जैसे बालः गृहम गच्छति, बालक घर को जाता है, ठीक। अब इसको बालम गृहम गमयति, बालक को घर को भेजता है। अब कोई दूसरा है, वो व्यक्ति बालक को भेजता है, तो ये अब ये मूल धातु का कर्ता कौन है? इसका मूल धातु ये है गम, तो इसका कर्ता ये है। गमन क्रिया कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो बालक में ऊपर वाले नियम से तृतीया प्राप्त थी, तो इसने मना कर दिया, क्योंकि ये गत्यर्थक धातु है, इसलिए इसमें द्वितीया होगी। कर्म में तो वैसी की वैसी द्वितीया ही होगी, ठीक है। शिष्य वेदम अवगच्छति, ठीक है, शिष्य वेद को समझता है। और शिष्यम वेदम अवगमयति, माने शिष्य को वेद समझाता है गुरु। तो यहां पर शिष्य में द्वितीया हो गई। ये कैसी हो गई? अब पूर्व गम धातु प्रेरणार्थक हो गई। पुत्र अन्नम भूंगते, पुत्र अन्न को खाता है। अब इसका प्रेरणार्थक बनाएंगे तो माता पुत्रम अन्नम भोजयति, माता पुत्र को भोजन खिलाती है। तो खाना क्रिया का कर्ता वास्तव में पुत्र है, तो पुत्र में यहां द्वितीया हो गई, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे। शिष्य शास्त्रम पठति, शिष्य शास्त्र पढ़ता है। इसको प्रेरणार्थक में क्या बनेगा? गुरु शिष्यम शास्त्रम पाठयति, गुरु शिष्य को शास्त्र पढ़ाता है। तो पढ़ता तो वास्तव में शिष्य ही है। तो यहां पर क्या हो गई? ये पढ़ने के अर्थ वाली धातु है, शब्द कर्म वाली है, ठीक है। तो इस शिष्य में मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं द्वितीया हो। पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी पानी में थी। ये यहां पर आस धातु क्या है? अकर्मक। इस अकर्मक का कर्ता कौन है? ये पृथ्वी। अब हम इसको बनाएंगे प्रेरणार्थक। पृथ्वीम सलिले आसयत, पृथ्वी को पानी में रखा।
पहले पृथ्वी पानी में रखी हुई थी, अब पृथ्वी को पानी में किसी ने रखा, माने परमात्मा ने रखा। तो ये पृथ्वी पहले इसका कर्ता थी, तो अब इसमें द्वितीय हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये अभी भी कर्ता, ये ध्यान रखेंगे, प्रेरणार्थक धातुओं के प्रयोग में दो कर्ता होते हैं, एक मूल धातु का कर्ता और एक प्रेरणार्थक धातु का कर्ता। ठीक है, तो मूल धातु के कर्ता में द्वितीय विभक्ति हो रही है, मूल और प्रेरणार्थक धातु के कर्ता में नहीं हो रही, ध्यान रखेंगे। ये हो गया आशयात। अब आगे आगे ये छोटे छोटे वार्तिक दे रहे हैं, इनको समझ लीजिए। का नी बहियोर ना, ये विसर्ग नहीं है, ना है। ठीक है, नी बहियोर ना कि नी और वह धातु को नहीं होता, वो क्या जैसे ये इस वार्तिक से ही कि नी और वह धातु का जो मूल धातु का कर्ता होगा उसमें द्वितीय नहीं होती है, नहीं होती है। तो कहते हैं नाययति भारम भृत्येन, माने नौकर के द्वारा भार को ले जाया जाता है। नौकर ले जाता है, मालिक अपने नौकर को कह रहा भाई ले चल। तो इसमें द्वितीय नहीं हुई, प्रथमा वो तृतीया हो गई। द्वितीय किससे प्राप्त हो रही थी? द्वितीय इससे प्राप्त हो रही थी क्योंकि इस सूत्र में ये कहा था कि ले जाने अर्थ की धातुओं के मूल धातु के कर्ता में द्वितीय होती है, और नी और बह यहां पर छोड़ा था, ये नी और बह को छोड़कर, तो नी और बह को छोड़कर को बात बताने के लिए ये वार्तिक है, वास्तव में इसी को वहां कहा था। ठीक है, तो यहां नहीं होगी द्वितीय, इसमें द्वितीय नहीं, उसमें तृतीया होगी। ठीक है, हाँ, नियंत्रित कर्तृकस्य वहेर निषेध ये बहुत वो है। अब कहते हैं यहां पर जो बहक धातु को मना किया था आपने, क्या मना किया था कि वह धातु के मूल वह धातु के कर्ता में द्वितीय नहीं होती है प्रेरणार्थक धातु के प्रयोग के साथ में, तो कहते हैं उसमें भी थोड़ा नियम करना चाहिए कि कहीं द्वितीय भी होती है। कहां द्वितीय होती है? तो कहते हैं नियंत्रित कर्तृकस्य बहेः अनिषेध, जो वह धातु है वह उस धातु नियंत्रण करने वाला है कर्ता, मूल धातु का कर्ता यदि नियंत्रण करने वाला है तो उस मूल धातु के कर्ता में तो तृतीया नहीं होती है, द्वितीय ही होती है। ठीक है, बा को यह मना कर दिया था, पर थोड़े से क्षेत्र में फिर दोबारा प्राप्त करा दिया। क्या करा दिया? जैसे वाहयति रथम वाहन सूतः, क्या है? जो सूत है, सूत वो क्या है? वाहन। रथम, वाहन का अर्थ है जो चलाने वाले, रथ आदि को चलाने वाले लोग। जो सूत माने मालिक, जो उसका रथ का मालिक है, वो अपने वाहन, वाहन का ऐसा भी कह सकते हैं, वाहन माने घोड़े, जो ढोने वाले वो घोड़े हैं ना, घोड़े, रथ को तो घोड़े ही चलाते हैं, ढोते हैं। तो जो सूत है उसको जो सारथी, वो क्या है? घोड़ों को माने घोड़ों से रथ को चलवाता है, ये अर्थ है। समझे? तो ये वाह इसमें द्वितीय हो गई। जो सारथी तो नहीं चला रहा रथ को, वास्तव में घोड़े ही तो चला रहे हैं, परंतु सारथी चलवा रहा है उनसे, इसलिए यहां पर ये प्रेरणार्थक धातु है। तो इस वह धातु का मूल वह धातु का कर्ता कौन है? वाह माने घोड़े। अब क्या सूत यहां प्रेरणार्थक बन गया,
वो उसको प्रेरणा दे रहा है, चलो 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 दौड़ो लगाम से, ठीक है। तो अब रथ को ये करता तो यही है, तो कहते हैं इसको छोड़ करके यहां पर ये जो निषेध किया था इस भाग में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये नियंत्र कर्तृकस्य वहे, माने जिस धातु का, वह धातु का कर्ता क्या है, नियंत्रण करने वाला। नियंत्र कर्तृकस्य, नियंत्रण करने वाले कर्ता की वाली जो धातु है, ठीक है, वह धातु यहां क्या है, नियंत्रण करने वाले कर्ता के अर्थ की है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर द्वितीया ही होगी पूर्व वाले नियम से। ग आदि खाद्योर न, कहते हैं आदि माने आदि धातु है और खाद धातु है, इनके भी मूल धातु के कर्ता में द्वितीय नहीं होती, तृतीया ही होती है ना। हाँ, द्वितीय ही तृतीय ही होती है। जैसे आदयति खादयति वा अन्नम वटुना, वटु के द्वारा माने ब्रह्मचारी के द्वारा अन्न खाया जाता है, खाया नहीं, खिलाया जाता है। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी को भोजन खिलाता है, ये अर्थ है, माने ब्रह्मचारी को भोजन खिलाता है, ये अर्थ है। स्वयं नहीं खाता है, ब्रह्मचारी को खिलाता है, तो खाना खिलाना ऐसा अर्थ हो गया ना। स्वयं खाने की क्रिया ना करना, दूसरे से कराना ब्रह्मचारी से। तो यहां पर क्या हुआ, खाने के अर्थ वाली धातुओं में आद और वो अद और खाद, प्रेरणार्थक में जो मूल धातु का कर्ता होगा उसमें द्वितीय नहीं होगी, क्या होगी, तृतीय। द्वितीय किससे प्राप्त हो रही थी, द्वितीय यहां पर ये मना किया था, वो तृतीय द्वितीय इस सूत्र से या खाने के अर्थ वाली प्रत्यवसान, तो मना कर दिया इस वार्तिक से कि इसमें द्वितीय नहीं होती, इसमें तृतीय होती है, तृतीय हो गई है बटुना, ठीक है। और आगे घ भक्षेर अहिंसार्थस्य न, ये अहिंसार्थक भक्ष धातु, माने ऐसा भक्ष धातु जिसमें ऐसी भक्षण क्रिया, इसमें हिंसा नहीं हो रही हो, तो ऐसी प्रेरणार्थक हिंस धातु, वो भक्ष धातु के मूल कर्ता में भी क्या होती है, तृतीया होती है, द्वितीया नहीं होती है। यहां पर भक्ष का मना किया था, वो इसी बात को बता रहे हैं, अद खाद भक्ष को छोड़ करके। तो इन बात को बताने के लिए ही वास्तव में ये वार्तिक हैं। तो भक्षेत्यन्नम बटुना, माने बटु ब्रह्मचारी के द्वारा अन्न को खिलाया जाता है, ब्रह्मचारी को अन्न खिलाया जाता है, तो इसमें कोई हिंसा नहीं है, ठीक है। जैसे मांस खाता है तो मांस में तो हिंसा हो जाएगी, फिर तो ये होगा भक्षयति दुष्टम मांसम, दुष्ट को मांस खिलाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलिएगा। न जलपति प्रभृति नाम, ये वार्तिक है बड़ा, ठीक है। तो जल्पयति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्ता, तो ये है कि जलपति आदि बोलना है इत्यादि अर्थ की धातुओं के मूल धातु के कर्ता में भी द्वितीया होती है, तृतीया नहीं होती है। तो जैसे जल्पयति धर्मम पुत्रम देवदत्ता, देवदत्त पुत्र को धर्म बताता है, धर्म को जनाता है। तो यहाँ पर जानना, जानना का क्रिया का कर्ता कौन है, पुत्र, पुत्र ही तो जान रहा है, वो देवदत्त तो जना रहा है, तो इसमें द्वितीया हो गई। ऐसी भाषयति का भी हम लगा सकते हैं। दृश्येश्च दर्शयति हरिम भक्तान, दृश्य धातु के भी मूल धातु के कर्ता में द्वितीया होती है, ये पहले बता दिया है। तो जैसे दर्शयति हरिम भक्तान, माने हरि भक्तों को हरि के दर्शन कराता है, गुरु, गुरु ही कराता है। तो
दर्शन कौन कर रहा है? भक्त, तो भक्त में द्वितीया हो गई। ठीक है। अच्छा, शब्दायतेर्ना, परंतु शब्दायत सब शब्दायति देवदत्तेन देवदत्त के द्वारा शब्द कराता है, शब्द कराता है मन देवदत्त के द्वारा बुलवाता है। तो यहां पर तो मना कर दिया, शब्दायति धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर देवदत्तेन माने शब्दायति देवदत्तेन माने ऐसा कह सकते हैं, यज्ञ दत्ता देवदत्तेन शब्दायति, यज्ञ दत्त देवदत्त के द्वारा बुलवाता है। तो बोलने के अर्थ वाली धातुओं के मूल धातु के कर्ता में द्वितीया कही थी यहां, तो नहीं, शब्दायति धातु का प्रयोग करेंगे फिर उसमें द्वितीया नहीं होगी, उसमें तो तृतीया होगी, ये बताना चाहते। ये सारी बातें सरल कब बन जाती हैं? जब हम व्याकरण को क्रम पूर्वक पढ़ते हैं। आप इस कोर्स को यदि पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ये बातें समझने में कठिनता का अनुभव नहीं होगा। अभी आपको कठिनता का अनुभव होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि आप ये सारी चीजें क्रम से नहीं बताई जा रही, क्रम से नहीं बताई जा रही, बता भी नहीं सकते हैं। यदि आपको क्रम से समझने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप इस कोर्स को अवश्य पढ़ें। ये तैयार कर दिया पूरा YouTube पर हमने और निःशुल्क कर दिया मित्रों, इससे बड़ा और कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक है। बाकी यदि आप पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं तो फिर इतना जितना है, जितना समझ में आता है उतना समझिएगा, इतना ही समझ में आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है। ये हो गया आपका 33वां अभ्यास। ये गृह कार्य है, गृह कार्य आप करेंगे। ठीक है। ये फिर अगले 34वें अभ्यास में मिलते हैं आपसे। और ध्यान रखें कि हम एक कक्षा में एक अभ्यास कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि पढ़ाना ही तो है, और आपको पढ़ना, तैयारी तो आपको करनी है। सर्वेभ्यो नमः।